हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको पता है आपका सीयूटी पीजी का जो आंसर की है रिस्पॉन्स सीट है आ चुकी है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बॉटनी का पूरा डिस्कशन किया कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उसका आंसर क्या था। वहां पे दो तीन क्वेश्चन गलत भी थे। तो यहाँ पे अभी हम लेके आए हैं लाइफ साइंस का पेपर। यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन और उसका आंसर विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम ढेर सारी बात करेंगे कि आगे क्या करें, कैसे तैयारी करें सीएसआई नेट, और ढेर सारी चीजें होती रहेंगी यहाँ पे। ठीक है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो अगले साल के लिए 2025 के लिए सीयूटी के एग्जाम के लिए, बॉटनी का लाइफ साइंस का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, मॉक टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया है कहाँ से? सेल बायोलॉजी से। लिपिड राफ्ट या माइक्रो डोमेन से क्वेश्चन आया हुआ है। वो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, तो कहीं कहीं ज्यादा थिक हो जाता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वालिक्यूल के लिए ये जगह प्रोवाइड करता है। तो लिपिड राफ्ट में क्या क्या होता है आपका? जैसे कोलेस्ट्रॉल यहाँ से होगा और यहाँ से क्या होगा? स्फिंगोलिपिड होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी होगा। एक क्वेश्चन ये बताओ हमको, ग्लाइकोलिपिड जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन का जैसे दो लिफलेट होता है, एक आउटर लिफलेट एक इनर लिफलेट। तो ये जो ग्लाइकोलिपिड होता है वो कहाँ पे रहता है? इनर पे रहता है कि आउटर पे रहता है? ये बताओ कमेंट सेक्शन में। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एरोबडियोप्सिस थैलियाना। तो देखो एरोबडियोप्सिस थैलियाना इज द मेंबर ऑफ ब्रेसिकेसी फैमिली, सरसों वाली फैमिली से है। और यहाँ पे 10 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है, कहीं पे आप देखोगे नहीं। लेकिन मैं जहां तक सजेस्ट करूं कि आप कहोगे सर कौन सा किताब पढ़ें, तो मोस्टली लाइफ साइंस एग्जामिनेशन के लिए, सीयूईटी के लिए पैथ फाइंडर विल बी बेस्ट। ठीक है, पैथ फाइंडर अगर आप पढ़ सकते हो तो मोस्ट ऑफ द चीजें वहां से कवर हो जाएंगी। नहीं तो हमारा कोर्स है, कोर्स में हमने मोस्ट ऑफ द चीजें कवर कराई है इस बार काफी लोगों को। मतलब अभी तो बॉटनी का था, इस बार से हम लाइफ साइंस का भी लॉन्च करें तो आप आ सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जीन ट्रांसमिशन है फ्रॉम ए मेल पेरेंट्स टू फीमेल ऑफस्प्रिंग। मतलब मेल से जा रहा है फीमेल में, फिर फीमेल से वो फिर से मेल में जा रहा है। तो आप देख रहे हो क्रिस क्रॉस हो रहा है, मतलब एक्स जो रहा है इसमें फीमेल में, फिर ये मेल में जा रहा है। तो ये क्या कहोगे? इसे जैसे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस आप कह सकते हो, लेकिन जो ज्यादा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस रहेगा ना। क्या रहेगा? ये वाई वाला तो मेल टू मेल ओनली होता है ना। वाई वाला कहाँ से होता है? मेल टू मेल ओनली होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो प्रिकर्सर होता है, ऐसा कौन सा अमीनो एसिड जो प्रिकर्सर होता है ह्यूमन स्किन कलर। तो जो मेलानोटोनिन जो होता है ऐसे करके, तो स्किन कलर के लिए देखो टायरोसिन काम करता है, टायरोसिनेज एंजाइम ये सब काम करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब देखो ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। आप सुने होंगे जैसे सदर्न ब्लॉटिंग तो बहुत फेमस है। सदर्न ब्लॉटिंग हमारा डीएनए आइडेंटिफिकेशन होता है, नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं। तो बी का पहला मैच हो जाएगा। तो खोजना है बी का पहला कहाँ पे है, तो बी का पहला देखो यहाँ पे है। ठीक है, तो बी का पहला यहाँ पे है तो ये मैच होगा। फिर देखो ए का वेस्टर्न ब्लॉटिंग किससे हो जाएगा, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए हो जाएगा। नॉर्थर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होगा? आरएनए के लिए होगा। ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम क्या होगा? प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको प्रोटीन और डीएनए का इंटरेक्शन पता करना है तो आप कौन सा टेक्निक अप्लाई करोगे? पढ़ा है? प्रोटीन और डीएनए का अगर आपको इंटरेक्शन पता करना है तो क्या, कौन सा टेक्निक अप्लाई करोगे? चलो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। तो रेडिएशन हाइब्रिड मैपिंग, तो ये एक ऐसा टेक्निक होता है जिसपे आप लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को रेडिएशन के द्वारा क्या करते हो? टुकड़े टुकड़े कर देते हो। फिर उसमें आप देखते हो कि कौन सा मार्कर और कौन सा जीन कहाँ पे है। तो ये देखो मैच हो जाएगा ये तीसरा से। तो पहला का तीसरा मैच हो गया तो आपको आंसर तो मिल गया यही। फिर बी का चौथा देखो एचटीएस क्या होता है। तो ये क्या होता है कि आप मतलब एक कोई क्रोमोसोम है उसके अंदर डीएनए है, तो कोई पार्टिकुलर सीक्वेंस का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये यूज करोगे। क्रोमोसोम जंपिंग किस लिए होता है? तो क्रोमोसोम जंपिंग में क्या होता है, डीएनए के फ्रेगमेंट को लार्ज फ्रेगमेंट में हम क्लीव कर सकते हैं और उसको हम देख सकते हैं सर्कुलाइज वर्कुलाइज करके। और वॉकिंग क्या होता है? वॉकिंग, क्रोमोसोम वॉकिंग में क्या होता है भाई, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं उसको हम पता करते हैं। डी का तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो तैयारी करना है, अगर आप लाइफ साइंस के लिए कर रहे हो ना, थोड़ा डिटेल में क्रोमोसोम वॉकिंग पढ़ो, क्रोमोसोम जंपिंग पढ़ो, तो ऐसे यही सब चीजें पढ़ो डिटेल में। यही सबसे क्वेश्चन आएगा। जैसे मैं देखो अगला क्वेश्चन, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। अब वायरल डिजीज आ गया तो आप वायरल डिजीज पढ़ लो, प्रोटोजोअल डिजीज पढ़ लो, बैक्टीरियल डिजीज पढ़ लो। तो वायरल कौन कौन है? जैसे एलो फियर भी वायरल है, हेपेटाइटिस बी भी वायरल है, चिकन वॉक्स भी वायरल है, रेबीज भी। अब इनके काजिंग एजेंट भी पता कर लो तो एबीसीडी सब हो जाएगा। तो बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज सब पढ़ो। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो साइट्रिक एसिड क्रेब साइकिल में इनहिबिट होता है। तो इसका जैसे आपको देखो
ये तो वहां काम करेगा नहीं पायरुवेट काइनेज, तो एल्डोज फ्रक्टोफास्फोकाइनेज सेकेंड काम करेगा वहां पे। अगर देखो कोई आंसर मैं गलत बता रहा हूँ, जो आंसर की में गलत है, तो वो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, उसको पिन कर दिया जाएगा। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सब सही बताऊं। देखो, गैलेक्टोसेमिया एक डिजीज होता है जो बच्चों में हो जाता है, तो उनका जिंदगी एकदम खत्म हो जाती है, मतलब डेथ रेट ज्यादा होती है। तो गैलेक्टोसेमिया जो होता है, एक लीवर में एंजाइम होता है, लीवर में गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज करके इसी की कमी होती है, तो गैलेक्टोसेमिया हो जाता है, लीवर में ये एंजाइम बनता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा लीफ है, आप डियोस्पाइरस करके एक प्लांट होता है, टेंडू लीफ हम बोलते हैं, इसी से बीड़ी बनता है, बीड़ी। अगला हमारा क्वेश्चन है, while delivering gene by chemical method, one popular curvature about what happened to the polyethylene DNA complex following endocytosis is known as the proton sponge hypothesis। तो प्रोटॉन स्पंज हाइपोथेसिस ये टॉपिक आप पढ़ सकते हो डिटेल में। अब देखो ये कहाँ से क्वेश्चन है, इंडोसाइटोसिस, तो इसके बारे में आपको बेसिक आइडिया तो होगा ना। मतलब इंडोसाइटोसिस क्या है, मतलब वेसिकल आ रहा है, मेम्ब्रेन से फ्यूज हो रहा है, फिर बाहर निकल रहा है। तो ये देखो क्या है, आपको ऑप्शन देखो, मान लो आपने नहीं पढ़ा है, ऑप्शन देखोगे तो सब में ए है, माने ए आप ऐसे सही कर सकते हो, तुक्का लगाना बता रहा हूँ कैसे एलिमिनेट करोगे। फिर भी देखो, वी एटीपीएच, तो वी एटीपीएच कहाँ पे मिलता है, वैक्यूल के केस में मिलता है ना। विल पंप प्रोटॉन इनटू द वेसिकुलर एंटेरियर, मतलब वी एटीपीएच प्रोटॉन को पंप करेगा एंटेरियर में, तो ये भी सही है। ठीक है, तो बी भी सही है, देखो बी भी सब में है, तो बी हमेशा तो सही होगा। देखो बी पढ़ने की भी जरूरत नहीं, देखो इसमें भी बी, इसमें भी बी, इसमें भी बी तो सही हो गया। फिर वाटर विल एंटर इन द वेसिकल टू बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वाटर देखो तीन में है सी, तीन में सी है ना, तो सी तो सही हो गया, मतलब ये सही बात है। मतलब अगर आयन ज्यादा हो जाएगा तो वाटर वहां पे आएगा और उसको बैलेंस करेगा। अब देखो आयन और वाटर ज्यादा कहीं पे जाएंगे, एक गुब्बारा में पानी ज्यादा भरोगे तो वो तो फूट तो जाएगा ना। तो द वेसिकल विल स्वेल अप ड्यू टू द एंट्री ऑफ आयन, मतलब लीडिंग टू रैप्चर, वो स्वेल अप होगा, रैप्चर हो जाएगा, डी भी सही हो जाएगा। तो ए बी सी डी है ना क्वेश्चन सिंपल। मान लो आपने प्रोटॉन स्पंज हाइपोथेसिस नहीं पढ़ा, बट कॉमन सेंस लगा के आप एलिमिनेशन लगा के, ठीक है, गैम्बलर बन के एग्जाम में आप क्वेश्चन सही करके आ सकते थे, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लिंकिंग नंबर से क्वेश्चन है, +2 कर रहा है डीएनए में, जिसके पास लिंकिंग देखो पहले आप समझ लो पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग और निगेटिव सुपर क्वाइलिंग। देखो जो बी डीएनए होता है ना, बी डीएनए क्या होता है, क्या होता है, आपका राइट हैंडेड डीएनए है बी डीएनए मान लो। तो ऐसे करके अगर उसमें जैसे उसको और ऐड हो गए और, तो उसमें लिंकिंग नंबर क्या होगा, उसमें बढ़ेगा, पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग आएगा। लेकिन उसको लिंकिंग नंबर को कम किया जाएगा तो निगेटिव सुपर क्वाइलिंग होगा। तो लिंकिंग नंबर को कम कौन करेगा, टोपोआइसोमरेज, तो टोपोआइसोमरेज निगेटिव कराता है। लेकिन यहाँ पे देखो 200 लिंकिंग नंबर था, 200 क्वाइल मान लो था, उसमें +2 क्वाइल कर रहे हैं, तो वहां पे वो और पॉजिटिव सुपर क्वाइल होगा और ऐठेगा। तो ये हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन है देखो बहुत सिंपल, विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ए का 1 से मैच हो जाएगा, तो ये चौथा गया कोने में। डी से क्या होता है, डी जो है एडेक, हमारा फैट सालुबल विटामिन होता है, और बी सी जो होता है वाटर सालुबल, तो बी का तीसरा मैच हो जाएगा, तो बी का तीसरा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर दूसरा आ जाएगा। सी का दूसरा हो जाएगा, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो इलिमिनेशन मेथड हमेशा अप्लाई करो। आपको कम पता है, देखो एग्जाम में घबराने का नहीं है, अभी सही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जिन्होंने गलत किया होगा ना, अभी देखोगे ना तो समझ में आएगा, अरे यार कितना सिली मिस्टेक कर दिया, है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है, रेट्रोवायरस जो होता है वो हाउ मेनी बेस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को जोड़ सकता है, वो 3000 बेसेस को जोड़ सकता है। ये डाटा बेस्ड है, आप गूगल करोगे तो ये मतलब चाहे जितना पढ़ लोगे आप ना, मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आपको याद रहने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन या तो आप तुक्का मार सकते हो एग्जाम में, या तो आप छोड़ के आ सकते हो। देखो जिनका है ये छोड़े ही होंगे जहां तक लगता है, देखो मैं कहा ना। तो भैया 75 क्वेश्चन है, 75 में से 10 छोड़ के अगर 65 भी करते हो तो सही होता है, ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था। अब एंटीबॉडी फॉर्म इमीडिएटली आफ्टर इन्फेक्शन, तो जैसे ही इन्फेक्शन होता है कौन सा एंटीबॉडी बनता है, वो आईजीएम होता है, पेंटावेलेंट होता है ये। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। अब देखो ऐसा कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन बीम के लिए यूज किया जाता है, तो वो आपका कौन है, वो टंगस्टन है। तो सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि एलो फीवर, अभी देखो ऊपर यही क्वेश्चन आया था कि वायरल डिजीज, तो एलो फीवर किससे होता है, एडी से होता है। क्यूलेक्स से फाइलेरिया होता है, इससे ट्यूबरकुलोसिस होता है। अब डर्मेस्टोइंटर एडरसोनी से क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे गूगल करके। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा है जो फ्लोरेसेंस डाई नहीं है, मतलब ऐसा डाई नहीं है जो कलर देता है। देखो एलेक्सा फ्लोर हो गया, ये फ्लोरेसेंस है, जीएफपी भी कलर देता है,
ठीक है, डीएस रेड भी कलर देता है, लेकिन जाइलिन साइनॉल जो है ये नहीं देता, तो यही होगा आंसर, ये फ्लोरोसेंट डाई है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी कौन नहीं है। अब देखो पास्कल से ना हम वाटर पोटेंशियल पोटेंशियल प्रेशर वैसर मेगा पास्कल ये सबसे मेजर करते हैं, तो ये तो नहीं है। ग्रे हो गया, रोन्टजन हो गया, मिली क्यूरी हो गया, ये सब है, लेकिन ये नहीं है पास्कल। अब देखो ये इलिमिनेशन मेथड लगा लो यार, पास्कल सुना है ना, पास्कल मेगा पास्कल ऐसे करके। थोड़ा सा भी अगर देखो रांटजन मैडम क्यूरी, देखो रांटजन मैडम क्यूरी तो ये तो होंगे नहीं, ये तो दोनों है। अब ग्रे और पास्कल में बच रहा है, तो ग्रे जीवाई पास्कल, सिंपल बात है। फंक्शन ऑफ टोपो आइसोमरेज हमने बताया ना, टोपो आइसोमरेज लिंकिंग नंबर को कम करता है, निगेटिव सुपर कॉइलिंग को इनहांस करता है। तो क्या होगा, चेंज इन द लिंकिंग नंबर, मतलब कम करता है लिंकिंग नंबर को। पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब समझो। पॉजिटिव का मतलब, और मतलब एक रस्सी है ना, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कराएगा तो रस्सी में और आयतन डालेगा, रस्सी में और आयतन डालेगा, मतलब समझ रहे हो ना। अगर उस पे टोपो आइसोमरेज दे दोगे तो निगेटिव सुपर कॉइलिंग रस्सी को खोलेगा और लिंकिंग नंबर को कम करेगा, इस तरीके से। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लीडरबर्ग एंड टैटम ने क्या लिखा था, कंजुगेशन के बारे में बताया था। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ग्रिफिथ ने बताया था। ट्रांसवर्जन म्यूटेशन इज ए टाइप ऑफ म्यूटेशन इन विच प्यूरिन और पैरिमिडिन इंटरचेंजेबली ईच अदर। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेसल कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो देखो नेटम में वेसल प्रेजेंट होता है, कितना बेसिक क्वेश्चन आया। क्लॉटिंग डिसऑर्डर विद सेक्स लिंक डिजीज, तो जो आपका हिमोफीलिया है ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया इज ए हम्म क्या है, रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज ना। कौन कौन सा अमीनो एसिड ग्लूटामिक वैलिन कैसे इंटरचेंजेबली सिक्स क्रोमोसोम पे होता है, जानते ही हो। हाँ जी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, एचडीएस सोडियम डोडेसाइल सल्फेट का काम क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो ये यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज को प्रोवाइड करता है, ठीक है, और कंफर्मेशन को चेंज करता है, सिंपल बात है। एड नेट नेगेटिव चार्ज टू द प्रोटीन, ये बिल्कुल सही बात है, इसका यही काम है। लिपिड को कहा यार, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करा रहे हो तो लिपिड को कैसे सेपरेट करोगे, ये बताओ पहले मुझे। तो बी तो होगा नहीं, और बी जब होगा नहीं तो भैया क्या क्वेश्चन है। थोड़ा सा आंख खोल के देखा और क्वेश्चन को सटाक से गिरा दिया। तो मॉडिफाई नेटिव कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। अलाउ डायरेक्ट डिस्टेंडिंग ऑफ द प्रोटीन, बिल्कुल नहीं। तो ए और सी होगा इसका भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है, बस बस बस, हाँ, नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट, ज्यादा ब्लर हो जाएगा ना। हाँ चलो इतना सही है। नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट कौन है, ब्रायोफाइटा है। अगर वेस्कुलर लैंड प्लांट रहता तब टेरिडोफाइटा हो जाता है आंसर ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर लोअर टू हायर जीनोम साइज। तो लोअर जीनोम साइज 5 into 174 का होता है, फिर T7 का होता है, ठीक है, फिर किसका होता है, फिर लैम्डा फेज का होता है, फिर किसका होता है, T4 का होता है, तो तीसरा हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन को मैं कहूँ तो आप जैसे छोड़ सकते हो, छोड़ के आ सकते हो, लेकिन फिर भी बहुत जगह ये चीजें बताई गई हैं आपको। अगला क्वेश्चन आप देखो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, अब इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का। देखो अब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का काम क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स 5 का पार्ट है। तो पहला का पहला मैच हो गया, तो ये तीसरा कट गया। टोपोआइसोमरेज लिंकिंग नंबर को चेंज करता है, निगेटिव सुपर कॉइलिंग कराता है, तो बी का दूसरा मैच हो गया, तो ये भी नहीं होगा। कोहेसिन क्या होता है, कोहेसिन कंडेंसिन, ये सेल साइकिल रेगुलेशन में क्रोमोसोम ऐसा होता है। और पीसीएनए जो होता है डीएनए प्रिपरेशन में क्लैंप लोडर ओडर का काम करता है। तो डी का तीसरा मैच हो जाएगा, तो ये आ गया आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिंकर डीएनए कौन सा होता है भाई, वो H1 जो होता है लिंक करता है टू हिस्टोन ऑक्टामर को। और अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस में आपको एंजाइम का सीक्वेंस बताना है, तो सबसे पहले काम करेगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिर मतलब क्या है, एंजाइम का नहीं इंटरमीडिएट बताना है, तो पहले ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिर फ्रक्टोज 1 6 बिसफास्फेट, एक दो, फिर फरेगा फास्फोइनॉल पायरुवेट, फिर बनेगा ये, तो मतलब BADC, BADC। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द टेक्निक कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन द सेंट्रीफ्यूगल फील्ड कैलकुलेटेड एज। तो सेंट्रीफ्यूगल फील्ड कैलकुलेट करके ये G बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आर करके होता है। तो ये आप छोड़ सकते हो, फिजिक्स फिजिक्स का चीजें मतलब पढ़ोगे तो ठीक है, लेकिन इस पे आपका फोकस उतना गया नहीं होगा। तो तुक्का भी मारोगे तो तुक्का क्या मारोगे, सब एक जैसा ही है, छोड़ के आओगे तभी सही है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि जैसे ये क्वेश्चन है ना, देखो आप छोड़ के आ सकते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में जब आप पढ़ोगे डिटेल में तो ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो राइट और लेफ्ट आर्टिया होता है,
जो कनेक्टेड होता है वो फोरामेन ओवल से कनेक्टेड होता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अरेंज करना है आपको नाइट्रोजन साइकिल में कैसे कौन कौन से प्रोसेस है। सबसे पहले ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फॉर्मेशन होता है, मतलब ये पहला रहेगा, फिर ये दूसरा आ जाएगा, फिर देखो ये तीसरा आ जाएगा अमोनिया फॉर्मेशन, फिर फाइनली वो नाइट्रेट में बदलेगा जो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। तो सी ए BCAD आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट इज अच्छा इज ट्रू फॉर बार बॉडी। तो बार बॉडी जो होता है हाईली कंडेंस क्रोमोसोम होता है, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम होता है वो एक्टिव इनएक्टिवेट हो जाता है। इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, इट इज ए इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, तो ये नहीं होगा। इट इज इक्विवेलेंट टू द सिंगल वाई क्रोमोसोम इन द मेल, गलत बात है। इट इज इक्विवेलेंट टू टू क्रोमोसोम इन द फीमेल, नहीं एक क्रोमोसोम रहता है ना, तो इन्होंने सही किया है। अगला क्वेश्चन है आपका हिस्टोन इरेजर। तो हिस्टोन इरेजर हिस्टोन प्रोटीन जो रहता है उसको खत्म करने का काम कौन करता है, वो डाइस्टिलेज करता है, तो ये दूसरा मैच हो जाएगा। फिर हिस्टोन रीडर्स कौन होते हैं, तो वो ब्रोमोडोमेन प्रोटीन होते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन को रीड करते हैं। हिस्टोन राइटर कौन होते हैं, तो वो मेथिल ट्रांसफरेज होते हैं, और डीएनए अनवाइंडिंग टोपोआइसोमरेज करता है, तो पहला इसका मैच हो जाएगा भैया। हाँ हाँ, आप पढ़ोगे ना हिस्टोन प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा, तो वहां पे रहेगा इपीजेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, इपीजेनेटिक्स में ये चीजें आती है ना। अगला क्वेश्चन है अरेंज करना है आपको ट्रांसक्रिप्शन का। तो सबसे पहले देखो डीएनए रहेगा तो पहले बबल फॉर्मेशन होगा, तो बबल फॉर्मेशन पहला स्टेप है, तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा। फिर आपका क्या होगा, जो सीटीडी टेल होता है उसका फास्फोराइलेशन होगा, फिर इलोंगेशन फैक्टर ये सब आएंगे ना, आई एफ थ्री आई 2 ऐसे करके, तो वो आएंगे, फिर बाद में डीफास्फोराइलेशन हो जाएगा, तो पहला इसका सही होगा आंसर। अगला हमारा फिर से क्वेश्चन है प्रोसेसिंग ऑफ ग्रीन टी। ग्रीन टी का देखो प्रोसेसिंग है ना, आप देखो इसको बहुत सिंपली कर सकते थे। देखो क्या कर रहा है कि भैया फर्मेंटेशन एंड ड्राइंग, तो फर्मेंटेशन एंड ड्राइंग जो होता है ना एकदम सुखवा देना जब बाजार में बेचने लायक हो जाता है, तो ये लास्ट स्टेप होता है। तो देखो ये एक कहाँ पे लास्ट में दिया है, सिर्फ यहाँ पे दिया है ना, तो इसको ए वाला जो लास्ट में है तो यही होगा आपका तीसरा वाला आंसर। मानिए कि सबसे पहले क्या होगा इनिशियल रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, फिर बी आएगा ट्विस्टिंग एंड रोलिंग ऑफ लीफ टू फैसिलिटेट ब्रेकअप, फिर क्या आएगा फिर क्रशिंग टीयरिंग एंड कर्लिंग बाय सीटीसी मेथड, फिर आएगा फर्मेंटेशन एंड ड्राइंग, ये तीसरा मैच हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है टैक्सोल कहाँ से निकलता है। तो एक जिम्नोस्पर्म होता है टेक्सस ब्रेविफोलिया, वहां से निकाला जाता है। इफेड्रिन यहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ से कैथेरेंथस रोजियस से भी भैया निकाला जाता है एंटी कैंसरियस ड्रग ना। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है आपका। डीएनएज 1 ये क्या कराता है, ये कराता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कट लगा के निक प्रोड्यूस करता है, तो ए का 3 मैच हो गया। तो ये होगा नहीं ये होगा नहीं। फिर आरएनएज ए काम करता है, ये क्लीव एंड डाइजेस्ट करता है आरएनए, लेकिन डीएनए को नहीं काम कर सकता। फिर एस 1 न्यूक्लियस क्या करता है, ये करता है आपका डिग्रेड करता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए को। फिर आरएनए जो करता है ये आरएनए स्ट्रैंड को क्लिप करता है ये, तो आपका ये दूसरा मैच हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 60 डे प्लांट। तो 60 डे प्लांट को डे पीरियड डार्क पीरियड चाहिए 16 से 14 घंटे का, तो ए का तीसरा मैच हो जाएगा। तो ए का तीसरा देखो यही है। फिर बी का देखो कहाँ गया यार, भाग रहा है ये तो, एक सेकेंड अभी आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लो क्वेश्चन पे आ जाए। ओके 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 आने वाला है ना। पता नहीं कितने क्वेश्चन पे हम लोग थे। कलर ब्लाइंडनेस, पी एलिमेंट, थोड़ा सा वेट कर लो जस्ट। हाँ ये क्वेश्चन था। तो लॉन्ग डे प्लांट को डे लाइट चाहिए ज्यादा से ज्यादा, मतलब पीआर फॉर्म क्या होता है, वो आपका एब्जॉर्ब करता है 660 से 665 नैनोमीटर तक। और सी जो होता है इसको डे पीरियड चाहिए ज्यादा, तो चौथा मैच हो जाएगा। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है लिम्फोइड स्टेम सेल जो होता है बोन मैरो का, वो क्या क्या बनाता है, तो वो नेचुरल किलर सेल बनाता है और बी लिम्फोसाइट बनाता है, तो ए एंड सी मैच हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम को कैरियोटाइप के आधार पे कितनों भागों में बांटा गया, तो ABCDEFG भागों में बांटा गया, ठीक है। तो ये क्या होगा 7 भागों में हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि एडिनो वायरस जो होता है एवरेज जीनोम साइज जितना है, तो एडिनो वायरस को एडिनो वायरस के जीनोम को अगर फॉरेन डीएनए से रिप्लेस करना रहे तो कितना रहेंगे बेस पेयर, तो वहां पे 30,000 बेस पेयर रहेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, ऐसे कुछ डाटा वाले क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट मीडिएट द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द डीएनए टेम्पलेट। तो ये देखो मेरे हिसाब से इसका टाटा बॉक्स काम करना चाहिए और आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए। तो ए और बी तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, ए और बी है नहीं, तो बी और सी होना चाहिए ज्यादा करेक्ट ना, बी और सी भी नहीं है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए और सेकेंड बी काम कर सकता है, जो ज्यादा अगर आंसर में है तो ए और सी के साथ हम जाएंगे। तो ये वाला है, ये थोड़ा सा मुझे चैलेंज करने के लिए लग रहा है क्योंकि टाटा बॉक्स का नहीं यूज होगा, बी और डी। चलो देख लेंगे, इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं ना। फिर चलो टीआरएनए, देखो ये तो हमने कितने बार बताया कि टीआरएनए और 5 आरएनए जो होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड से होता है, वन से जो होता है भैया 5 28 आर आर एन ए 5.8 होता है, और सेकेंड से एम आर एन ए होता है, एस आई आर एन ए होता है। पी एलिमेंट देखो ड्रोसोफिला में होता है, लाइन एंड साइन ह्यूमन के केस में होता है, टाई एलिमेंट ईस्ट में होता है, और टी एन एलिमेंट बैक्टीरिया में। तो पहला ही मैच हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक्स लिंक रिसेसिव जो इनहेरिटेंस होता है वहां पे क्या होता है। तो यहाँ पे जो अफेक्टेड मदर का जितने भी बच्चा होगा मेल बच्चा, उसके अंदर ट्रेट रहेगा। कैसे, मान लो अफेक्टेड मदर है, अगर देखो एक्स लिंक है तो अफेक्टेड मदर रहेगी तो इसके पास ऐसा ऐसा रहेगा, मेल चाहे जैसा भी रहे, अगर इसके पास बॉय बनेगा तो ये ऐसा, अगर बॉय बनेगा तो देखो वाई आएगा ना, वाई आएगा तो या तो ये क्रोमोसोम है फिर या तो ये क्रोमोसोम है, डिजीज तो सारे बच्चों में होगा, समझ गए। अगला हमारा क्वेश्चन है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या होता है, ये कलर ब्लाइंडनेस में हम ग्रीन और रेड कलर को पहचान नहीं पाते सही सही से, तो ए का 2 मैच हो गया। फिर हीमोफीलिया बी में क्या होता है, यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर 9 अपसेंट होता है, और हीमोफीलिया ए में क्या होता है, हीमोफीलिया ए में क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं होता है, ठीक। और ग्लूकोज 6 फास्फेट डिफिशियंटी में क्या होता है, बहुत मतलब यहाँ पे ब्लड की कमी हो जाती है। तो क्या मैच हो जाएगा, चौथा मैच हो जाएगा आराम से। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भैया प्लेटी हेलमिंथेज कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे सिलोम एब्सेंट होता है इसलिए इसे एसिलोमेट बोलते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग एक टेक्निक है जहाँ पे वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीआई। अगला हमारा क्वेश्चन है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी कहाँ पे होता है, तो ये लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में होता है भैया, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। एक्स क्रोमोसोम को किस ग्रुप में रखा गया, तो हमने बताया ए बी सी डी ई एफ जी करके ग्रुप है, तो ये सी वाले ग्रुप में आता है भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है कि टीसीएस साइकिल में कौन कौन से एंजाइम है, स्टेप आपको बताना है। तो सबसे पहले एकोटिनेज काम करेगा, फिर आपका काम करेगा अल्फा कीटोग्लूटरिक डिहाइड्रोजिनेज, फिर काम करेगा आपका फ्यूमरेज, फिर मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो क्या आ जाएगा आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। फिर आपको देखो एक्शन पोटेंशियल जो एक्सॉन है वहां पे माइलिन सीथ है, तो माइलिन सीथ से ऐसे रह रह के एक ऐसे करके नॉर्व इम्पल्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो उसे हम साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो कौन सा डिजीज है जिसके लिए वैक्सीन नहीं है, तो हेपेटाइटिस बी के लिए है, इन्फ्लुएंजा के लिए है, मम्स के लिए है, लेकिन एड्स के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं बना है। तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है। क्या मम्स लगाया है ये लड़का, मम्स कैसे होगा, एड्स सुने हो कि नहीं, एड्स के लिए कोई वैक्सीन है नहीं भैया अभी, ठीक है। एजिडोथाइमोडोल करके एक दवा है जो यूज में आती है लेकिन ऐसे प्रॉपर नहीं है। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियोसोम क्या कंसिस्ट हुआ किया होता है, तो न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन कोर होता है और कोर डीएनए होता है, तो ए और सी मैच होगा, ठीक है। लिंकर उनकर नहीं, लिंकर डीएनए लिंकर ये सब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कौन है, तो स्कीरिया कोलाई इज अ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ये बात ध्यान रखो आप। जस्ट आई एम कमिंग बैक। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कौन है, स्कीरिया कोलाई है, और सब ग्राम पॉजिटिव है। तो आरएनए इंटरफेरेंस में ये देखो एंड्रयू जेटफायर किराक्सी मेलो ने 2003 में मेलोकडाइनी इनकॉग्निटा के ऊपर काम किया था और बताया था। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम करेंगे भैया एक्टिवेशन करेंगे आरएनएस थर्ड लाइक एंजाइम डायसर का। जब एक्टिवेशन हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, फार्मेशन होगा स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए का,
फिर क्या होगा, फिर आपका फॉर्मेशन होगा रिच कॉम्प्लेक्स का, फिर क्या होगा, जो टारगेट जीन रहेगा उसको इनएक्टिव कर दिया जाएगा। देखो, मतलब ऐसे कर सकते हो ना। देखो, आप मान लो ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है, अब हम क्या कर रहे हैं, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस का थोड़ा सा काम जानते हो, किसी भी जीन को ऐसे सप्रेस कर देना। तो इनएक्टिवेशन तो लास्ट में आएगा ही, इनएक्टिवेशन लास्ट में आएगा। ठीक है, इनएक्टिवेशन लास्ट में आएगा, क्योंकि लास्ट सी कहाँ पे है, लास्ट यही है, तो भाई इलिमिनेशन मेथड, ऐसे करके कॉमन सेंस है। जीन गन में यह क्वेश्चन यार बॉटनी में भी था अभी। तो जीन गन में हम गोल्ड या टंगस्टन का पार्टिकल यूज करते हैं। जीन सैनफोर्ड ने बनाया था प्लांट को ट्रांसफॉर्म कराने के लिए, तो 1984 में बनाया था, तो ये यही है। अगला क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ऑब्सोलेट कौन है डीएनए टेक्निक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में ऑलमोस्ट ऑब्सोलेट मतलब ऐसा कौन सा टेक्निक है जो हम यूज नहीं करते हैं। ऑब्सोलूट का मतलब होता है जो अभी फिलहाल में यूज में नहीं है। तो डीएनए सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी होता है, सीडीएनए क्लोनिंग, लेकिन लॉन्ग डीएनए का सिंथेसिस नहीं, शॉर्ट डीएनए का होता है, तो यही आंसर होगा, लॉन्ग डीएनए सिंथेसिस। अगला हमारा क्वेश्चन है, चूज करना है आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन कौन रहते हैं। तो सबसे लास्ट में कौन रहता है, प्लास्टोसाइनिन सबसे लास्ट में रहेगा, तो डी वाला सबसे लास्ट रहेगा भैया, तो आंसर मिल गया। सबसे पहले क्या रहेगा, थियोफाइटिन रहेगा, फिर प्लास्टोक्यूनोन रहेगा, फिर साइटोक्रोम बी सी वन कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसाइनिन, ये पीओएस 1 को इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है। अरे जेड स्कीम पढ़ोगे नहीं, वही से तो था क्वेश्चन, सिंपल। अगला क्वेश्चन है, वर्टिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम प्रोटीन के लिए करते हैं भैया, और हॉरिजॉन्टल करते हैं डीएनए के लिए। अगला क्वेश्चन है, पीट मॉस कौन है, स्फेग्नम इज द पीट मॉस, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जैसे ये जो है आपका लेयर, तो ऐसे प्रोटीन होता है ना, तो ये जो होता है हाइड्रोफोबिक रीजन में, ये अल्फा हेलिक्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैच करना है बोन का नाम। तो शोल्डर, शोल्डर में क्या होता है, शोल्डर में आपने सुना होगा ह्यूमरस अल्ना, ये सब होते हैं, तो ए का हो गया 3 मैच, तो ए का 3 मैच होगा, तो ये और ये होगा नहीं। फिर आप थाई, थाई में फीमर होता है ना, तो बी का 4 हो गया, तो बी का 4। सी में वृष्ट, कलाई, कलाई में आपका क्या होता है, कलाई में क्या होता है, कार्पल होगा ना, तो बी का 2, मतलब सी का 2 एंकल में, मतलब ऐसे घुटने में, ऐसे करके पैर में जो होता है वो टार्सल होता है, तो ये मैच हो जाएगा चौथा। नहीं किया इसने। चलो अगला क्वेश्चन है, बेसल पोर्शन ऑफ मैच्योर लिग्यूल ऑफ सिलेजिनेला, तो इसको हम ग्लासोपोडियम बोलते हैं भैया, बहुत ही सिंपल, आपने लिग्यूल के बारे में सुना होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए गैरेज इन सर्कुलर डीएनए। देखो ये मैं सही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ए इसी लाइफ साइंस में 3 जगह यही क्वेश्चन, मतलब एक कॉन्सेप्ट पता होता है तो आप 8 नंबर आसानी से ले सकते थे। तो हम कितने बार बता रहे हैं, डीएनए गैरेज पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को हटा के निगेटिव सुपर कॉइलिंग करेगा, यानी लिंकिंग नंबर को कम करेगा। ठीक है, पॉजिटिव नहीं, निगेटिव। अगला क्वेश्चन है, अरेंज करना है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को, तो सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट से करेंगे, फिर ग्राम आयोडीन देंगे, फिर डीकलराइजन देंगे, फिर क्या करेंगे, सैफराइडिन से कर देंगे, तो 1 2 3 4 ऐसे करके। अगला हमारा क्वेश्चन है, डी हैराले ट्वार्ट, ये बैक्टीरियोफेज से संबंधित है, बैक्टीरियल वायरस, हाँ तो बैक्टीरियल बैक्टीरियोफेज, ए का 4 हो जाएगा, तो यही आंसर होगा भाई। बी का 3 बीडल एंड टेटम वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, न्यूरोस्पोरा क्रासा के ऊपर, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के बारे में बताया था, ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अब ये सब देखो ना, बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब एक एक क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है, मान लो वो एक सेंट्रीफ्यूगेशन वाला जो फॉर्मूला दिया था उसको लेके परेशान है, और ऐसे 30,000 जीन उनका, ये क्वेश्चन गलत कर दिए, तो इसका नहीं लेना देना, ये गलत सिल्ली मिस्टेक करके आए हैं पेपर में, तो इसको लेके नहीं डिस्कस करने की अरे ये गलत हो गया। लेकिन वो गलत है, वो कहीं पढ़े नहीं ना, उसको लेके अरे यार ये कहाँ से आ गया, ये जो आया था पढ़े तो ये नहीं कर पाए, इसका कौन भरपाई करेगा। हाँ, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ प्रोलीन डिस्टेबलाइज, ऐसा मतलब क्या रीजन है कि प्रोलीन डिस्टेबलाइज करता है अल्फा हेलिक्स को। लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो, देखो, प्रोलीन रेसिड्यू वर्क एज द हेलिक्स लिंकर, आपने सुना है, अल्फा हेलिक्स का ब्रेकर जो होता है वो प्रोलीन होता है। प्रोलीन रेसिड्यू वर्क एज नॉट द हेलिक्स लिंकर बट हेलिक्स ब्रेकर की तरह, तो डी जो है इनकरेक्ट हो गया, तो डी इनकरेक्ट हो गया, तो देखो डी इनकरेक्ट, डी इनकरेक्ट, डी इनकरेक्ट, सीएसआई या नेट की तरह क्वेश्चन है ना, तो ऐसी सीएसआई या नेट में भी ऐसे करोगे ना तो ज्यादा फायदा रहेगा, ये सही हो गया। तो प्रोलीन रेसिड्यू इंट्रोड्यूस डीएस्टेबलाइज किंग इन द अल्फा हेलिक्स, ताकि ब्रेक कर सके, पहला सही हो गया, तो यही, और देख लो बीसी भी सही है भाई।
आपको देखो ना यहाँ पे, मतलब देखो अगर करेक्ट पूछे ना, ऐसे ए बी सी डी देना, करेक्ट अगर आपसे पूछे तो आपको इनकरेक्ट खोज लेना है। एक इनकरेक्ट खोज लिए तो वहां से जाएगा। मान लो अगर ए इनकरेक्ट रहता तो ये हो जाता, बी इनकरेक्ट रहता तब भी ये सही हो जाता, सी इनकरेक्ट रहता तो ये सही हो जाता। तो आपको अगर ऐसे देना तो आपको उल्टा चीजें खोजना है क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अरेंज करना है आपको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का स्टेप। तो सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन, फिर होता है एनेलिंग, फिर होता है एक्सटेंशन, फिर होता है साइक्लिंग। एक दो तीन चार। चलो अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियल कॉलोनी में आपको स्पेसिफिक डीएनए का पता करना है तो कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक अप्लाई करोगे। अगला क्वेश्चन है, द कंप्लीट प्रोटीन, मतलब एक ऑर्गेनिज्म किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे जितना प्रोटीन बना रहा है उसे क्या कहोगे, प्रोटियोम बोलोगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ जीन आर फाउंड इन ह्यूमन जीनोम। तो देखो ना, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो आउट ऑफ द बॉक्स है, 30% ऑफ जीनोम। अब इसका एक्सप्लेनेशन मुझे भी नहीं पता है, आपको पता है तो बताना। इसको लेके परेशान, जैसे मैं कहूँ ना, देखो अभी तीन चार क्वेश्चन जो ये डाटा बेस्ड वाले हैं, 30% जीन, 40% जीन, अरबडोप्सिस के जीनोम कितना, ये तो ऐसे करके मैं कहता हूँ पांच छह क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे ना, छोड़ दोगे तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखो अगला क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन मान लो आप गलत करके आओ, तो ये भैया सोचने वाली बात है, क्योंकि ये आपको पढ़ के जाना चाहिए। जैसे देखो मैलिक C4 साइकिल की बात कर रहा है, तो C4 में क्या होता है, ये होता है आपका मीजोफिल सेल, ये होता है आपका बंडल शीथ सेल। ठीक है, ये होता है बंडल शीथ सेल। तो मैलिक एसिड फॉर्म इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीजोफिल सेल, बिल्कुल सही बात है। फिर ये यहाँ जाता है, मैलिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड टू द क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल, बिल्कुल सही बात है। ए एंड बी अभी सही हो गया है। अब देखो सी डी, पार्विक एसिड प्रोड्यूस इन मीजोफिल सेल मूव टू द क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल। तो पहले पार्विक एसिड जो होता है यहाँ बनता है, यहाँ पे पार्विक एसिड बनता है बंडल शीथ सेल में, और बंडल शीथ सेल से मीजोफिल सेल में आता है, तो ये हो गया गलत। मैलिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड टू द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीजोफिल सेल, नहीं, मैलिक एसिड यहाँ से यहाँ जाता है, तो ए एंड बी सही है। कोई कह रहा था कि क्वेश्चन में गलत है पता नहीं भाई। कैल्सीटोनिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो कैल्सीटोनिन पैराथायराइड से नहीं होता है, पैराथायराइड से पीटीएच होता है भैया। कैल्सीटोनिन जो होता है पैरा फॉलिकुलर सेल जो होता है थायराइड ग्लैंड का, वहां से प्रोड्यूस होता है। तो ये बात ध्यान रखो। तो इस तरह के से हमने लाइफ साइंस का पेपर डिस्कस कर लिया है, और क्वेश्चन भी बढ़िया बढ़िया थे। तो आप सब अच्छे से पढ़ो, अगर आगे के लिए तैयारी कर रहे हो तो बॉटनी द बर्निंग डिजायर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर कोर्स फॉर द लाइफ साइंस बॉटनी। देखो वैसे तो हम पार्टिकुलरली लाइफ साइंस और बॉटनी के लिए कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जैसे आप कर लेते हो ना, मतलब लाइफ साइंस ज्वाइन कर लोगे कोर्स ना, तो आपका जितना भी एग्जाम देने जाओगे सबका तैयारी हो जाएगा। सब कुछ हम लाइफ साइंस में पढ़ाएंगे, जूलॉजी का भी पढ़ा देंगे, बॉटनी का भी पढ़ा देंगे, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सब कुछ। तो लाइफ साइंस के कोर्स का फी कितना है, 5000 है। अभी फिलहाल में डिस्काउंट, अब आप हमसे पता करोगे तब हम बताएंगे कि कितना डिस्काउंट है। टोटल फी तो 5000 अभी फिलहाल में, बॉटनी के लिए 4000 है। तो डिस्काउंट डिस्काउंट लेना है तो आ जाना। चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।